खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। तो बिहार के दंगल में हो सकता है आपको रक्षा मंत्री की जरूरत पड़ने लगे। नित्यानंद राय को आप अक्सर विवादों में देखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी और वजह से, रक्षा मंत्री की वजह से आप देख सकते हैं। हाजीपुर में वो सभा कर रहे थे, आरजेडी के समर्थकों ने हंगामा किया तो उन्हें रक्षा मंत्री याद आ गया। आप थोड़ा हम विस्तार से सुनवा देते हैं दर्शकों को कि क्या हंगामा हुआ और रक्षा मंत्र किस किस्म का होता है। मेरे लिए भी नया अनुभव था इस किस्म का रक्षा मंत्र पढ़ना। हम 11 बार अभी हाथ जोड़कर अपनी रक्षा की विनती करता हूँ। हाजीपुर में कमल, हाजीपुर की धरती में अपने रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। यह विनती में भी हमें सुख और शांति है। वे विरोधी जो कहना है कह लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति की एक पंक्ति है, अब तुम्हारे हवाले। और सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को रक्षा मंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? हम दो रैली देखते हैं। हम अपने डायरेक्टर को कहेंगे कि तेजस्वी की रैली भी एक बॉक्स में दिखाएं और एक नित्यानंद राय की रैली। आखिर इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रक्षा मंत्र क्यों पढ़ने लगे?
उनको रक्षा मंत्र इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता इस बार उनकी इज्जत की रक्षा नहीं करने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं मनोरंजन की जो भी नेता होते हैं वो जो उनका स्ट्रांग होल्ड होता है वहीं पे सभाएं आयोजित करते हैं। केवल प्रधानमंत्री या राहुल गांधी की सभाएं जो है इसका अपवाद होती है। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रांग होल्ड में सभा करें और उसके बावजूद जनता अगर आपको एक तरह से क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे और आप ये सब जो भी ये रक्षा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि उनको जनता का मूड उन्होंने भांप लिया था कि वो काफी हॉस्टाइल था। तो ये कहते हैं ना कि कभी कभी आप इतनी ज्यादा याचक हो जाते हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए और इसी के लिए वो रक्षा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम था, दरअसल उनको इस रैली में चूंकि इतना ज्यादा हॉस्टाइल क्राउड मिल रहा था कि वहां से निकलने का कोई उपाय ढूंढना था। तो ये रक्षा मंत्र बेसिकली उनके लिए एक तरह का एस्केप रूट था। मनीष, नित्यानंद राय वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में दिल्ली की मीडिया दबे स्वर में कह रही है कि ये आदमी बीजेपी का कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर का। निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी दिल्ली की जो मीडिया होती है वो बीजेपी के निर्देश से या बीजेपी से इंडिकेशन जब आते हैं उसी के आधार पर वो खबरें छापते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक अखबार में उनकी खबर छपी थी। मेरे हिसाब से मैं जानता हूं कि जो लेखक थी वो कभी नित्यानंद राय से नहीं मिली होंगी और नित्यानंद राय ने तो उस अखबार का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे काफी हद तक साफ था कि चूंकि बीजेपी का एक सेंट्रल पार्टी लीडरशिप का एक तबका है, खासकर उनका मीडिया विंग, वो इस तरीके की खबरें प्लान करा रहा था। लेकिन जमीनी हकीकत आप देख लीजिए कि जो बीजेपी का सो कॉल्ड मुख्यमंत्री पद का एक तरह का छिपा हुआ उम्मीदवार है, उसको अपने जिले में, अपने गृह जिले वैशाली में किस तरीके से रक्षा मंत्र का सहारा लेकर वहां से निकलना पड़ रहा है। मनोरंजन, राजनीति में आप और मनीष बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कवर करते हुए बड़ा अरसा हो गया कि जिसका नाम सार्वजनिक हो जाता है दरअसल उसके साथ साजिश हो चुकी होती है। तो नित्यानंद राय अब डार्क हॉर्स नहीं बचे हुए हैं। हमने डार्क हॉर्स वैसे इसी किस्म से नितिन गडकरी जी के बारे में भी सुना था जब चुनाव हो रहे थे एक वक्त में, तो तब के बाद से वो बेहद नाराज होते हैं इस शब्द से, डार्क हॉर्स से। मनीष, इसका मेरा एक सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। दूसरी तरफ तेजस्वी की रैली में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? देखिए, तेजस्वी की जो सभाएं होती हैं वो पहले भी, अगर आपको लोकसभा चुनाव हो या उनके पिताजी की जो सभाएं होती थी उसमें भी काफी भीड़ होती थी। एक तो ये आधार होता है कि ये लोग अपने जो स्ट्रांग होल्ड होता है वहीं पर सभाएं आयोजित करते हैं। दूसरी बात है कि लोगों में थोड़ी नाराजगी है और लोग ये सुनने आते हैं कि आखिर ये जो 10 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, आखिर इसका सच क्या है। तो एक क्यूरियोसिटी वैल्यू से भी आते हैं। लेकिन मैं आपको मनोरंजन एक बार फिर से साफ कर दूं कि जो सभाओं में भीड़ अगर पैमाना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ आती है, जिसको एक तरह से जुटाया जाता है, प्रधानमंत्री की सभाएं तेजस्वी की सभा में अंतर इतना ही है कि वो सभा जुटाई जाती है और ये इन सभाओं में जो है लोग अपने आप स्पॉन्टेनियस आते हैं। लेकिन सभा बिहार में पैमाना नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इस बार तेजस्वी की हर सभा में अमूमन 5000 से ऊपर के लोग आ रहे हैं, जो सबके लिए एक तरह का सस्पेंस या क्यूरियोसिटी का मामला बनता जा रहा है। मनोरंजन, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। चलाओ, हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगा। मनमानी काम किया हमने कहीं हस्तक्षेप, और हमारे एमएलए लोगों ने भी कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। तेजस्वी यादव जब काम करने लगा, दोनों बेटों को हमने कहा कि बेटा ये बिहार है, देखना विभाग में कोई गलत काम नहीं करवा ले, सावधान रखना है। और अच्छा अफसर हम लोग इसके साथ रखे थे। तेजस्वी नहीं होता तो पुल
चालू नहीं होता। ये दोनों जो पुल है आरा वाला, ये छपरा जेपी वाला, राघोपुर में जो 6 लेन बन रहा है, लटका ही रह जाता। और पूरे बिहार में जो काम शुरू हुआ, हम जानते थे बीच में नीतीश कुमार, उसको जलन था तेजस्वी से, हमारे घर पर आया था, राबड़ी देवी को बैठाया, दोनों लड़का को बैठाया, नीतीश आए हैं, बोला कि अरे क्या है, हमको आशीर्वाद दे दीजिए एक बार। अब तो हम लोग बूढ़े हो चले हैं, लड़कों का भविष्य के लिए राजनीति करना है। इस तरह से कालनेमी बनकर के आया नीतीश। हमारा तो करेक्टर है भोला बाबा वाला को, भोला बाबा हमको जाओ जाओ तुमको बना देंगे। बन गया तो पैतरा लेने लगा। फिर ये आया कि अध्यक्ष हमारा रहना चाहिए, अध्यक्ष असेंबली का स्पीकर। इसके मन में खोट था। इसके जदयू के एमएलए, जो लोग आपका वोट लेके आए थे, ये डोलमाल की स्थिति में हैं। हम नहीं बोलते, हम नहीं चाहते हैं कि इनका पार्टी हम तोड़े। नीतीश को खतरा था तेजस्वी यादव से। दिल्ली गया, जेटली जी से मिला, नरेंद्र मोदी से मिला, अमित शाह से मिला। इनके एजेंट दिल्ली में बैठे हुए हैं, मिलवाया, अखबार में छपा कि नीतीश कुमार एक तरफ मीरा कुमार जी का, जगजीवन बाबू के बेटी को वोट नहीं दे करके बिहार की बेटी को, और नरेंद्र मोदी के यहां लंच दिया, वहां बोला कि हम कोविंद जी को सपोर्ट करेंगे। दलितों के प्रति इसके मन में नफरत। इतना बड़ा विद्वान मीरा कुमार आज बिहार की बेटी होती राष्ट्रपति, ये नीतीश कुमार ने धोखा दिया। धोखा ही नहीं दिया, ये 60 गांठ इसका चल रहा था भाजपा से। लोग बोलते थे हमको कि नीतीश चला जाएगा क्या बीजेपी में। हम बोलते थे कि नहीं, नीतीश नहीं जा सकता है। लेकिन पूछा पूरी तरह से, अरे कहां संपत्ति है लालू यादव का, कौन सी संपत्ति है? जो संपत्ति है पब्लिक डोमेन में है, तुम्हारा विभाग के। अब बिहार सरकार का पैसा का कहा क्या, खेत और खलिहान। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। और यहां ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुशील मोदी, इसको हाफ पैंट पहनने के समय से हम जानते हैं। हमारा सेक्रेटरी था यूनियन में, हम प्रेसिडेंट थे। रविशंकर असिस्टेंट सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार जो बोलते थे, ठीक बोला राबड़ी देवी ने और सब लोगों ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। हम भूल गए आपको कहने के लिए कि आप अपना अपना इलाका से अपनी आंदोलन जब होगा कार्यक्रम, तो एक एक मुट्ठी मिट्टी जरूर लाना। नीतीश कुमार को देने के लिए मिट्टी दे दो, ये तो खत्म हो गया। मुझे अफसोस है कि हाथी के सूंड में हाथी रूपी ये भाजपा है, अमित शाह है, इसको लपेट लिया और जहां पाएगा उठा के फेंक देगा। नरेंद्र मोदी का पतल खींचे थे,
जब ये लोग इकट्ठे थे, डाइवोर्स हुआ था इन लोग का, इस बार जब मिल गए तो सोरहो श्रृंगार करके नीतीश कुमार काजल वजर करके लिपस्टिक लगा के नरेंद्र मोदी को 52 भोग, अभी जो पुण्य उजाने वाले थे, आप सुना होगा कि उच्च स्तरीय मीटिंग होगी, आप भोजन करेंगे, वहां पर राय विचार करेंगे नीतीश कुमार से। 156 भोग, 156 भोग। अच्छा, 156 भोज। और में गुजरात वाला भी भोज था। तो ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके सामने से पत्तल खींच लिए थे और आप पत्तल बिछा के बैठे रहे, चांदी के थाली। नरेंद्र मोदी ने लात से मार के ठुकरा दिया। जूठा पत्तल पर फिर नहीं खाया जाता है। तेज का 60 गांठ, ये तो आदमी समाप्त हो गया है। बोलते थे संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है। संघ के गोद में जाके गिर गए। हमको टेलीफोन किया। ये जब बीमार पड़ा नीतीश, जब बीमार पड़े नीतीश, तो समझो कि कोई खतरनाक काम में लगा हुआ है। 20 बार फोन किए हाल चाल लेने के लिए। बोला कि बहुत फीवर है, तो उसका आदमी बताया ठीक होगा तो हम बात करा देंगे। हम समझ गए कि आदमी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। पहचानते हमको देर नहीं लगता है। हमने कहा नीतीश कुमार असेंबली खुल रहा है, संयुक्त रूप से गठबंधन के विधायकों का मीटिंग कराओ। अरे क्या भी जरूरत है मीटिंग करने का। जब हम रांची गए, सीबीआई कोर्ट में विधायकों का खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर। हर खबर की हम लेंगे